दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजित सुनिश्चित किया गया है। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्वविख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। संस्थान समस्त जन कल्याण हेतु सर्वे भवन्तु सुखनी सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर पूर्वांचल महोत्सव के रूप में मना रहा है। आइए जानते हैं क्या कहना है। जय श्री राम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से चंपा देवी पार्क निकट पैडलेगंज जिला गोरखपुर में दिनांक 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से सायं 5 बजे तक सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस कथा के वाचन हेतु दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या विश्वविख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री सुश्री कालिंदी भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी। दिनांक 16 दिसंबर को नगर निगम ग्राउंड से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी एवं दिनांक 19 तारीख को एक अतिरिक्त कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज की गई है। दिल्ली से जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षक हैं जिन्होंने 300 से अधिक आईएएस देश में तैयार किए हैं, श्रीमान अवध ओझा जी, उनके माध्यम से एक कार्यक्रम जो छात्र एवं छात्राओं के लिए, जो यहाँ गोरखपुर के यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेजेस के छात्र छात्राओं के लिए कार्यक्रम होगा, जो मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा। पूज्य कथा व्यास जी प्रत्येक दिवस विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे दहेज प्रथा है, नशा मुक्ति के लिए, या फिर समाज में जितनी कुरीतियां हैं, चाहे पर्यावरण का मुद्दा है ना, इन सभी मुद्दों पर कोई ना कोई मुद्दों पर कथा व्यास जी चर्चा जरूर करेंगे प्रसंगों के साथ में। और इस कथा के माध्यम से जनमानस को हम यही संदेश देना चाहते हैं। भागवत कथा, यूं तो राम कथाएं, भागवत कथाएं वैश्विक रूप में चारों तरफ हो रही हैं, परंतु केवल कथाओं के माध्यम द्वारा समाज में परिवर्तन नहीं होगा। इसके लिए शास्त्र अनुसार ज्ञान की भी आवश्यकता होगी। ज्ञान का अर्थ केवल शब्द नहीं है, बल्कि जैसे कि विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कोई भी सूत्र हम पढ़ते हैं तो उसका प्रैक्टिकल भी होता है। एक थ्योरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है। समाज में थ्योरी से परिवर्तन नहीं आता, हमेशा प्रैक्टिकल ज्ञान से ही परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया। गीता नहीं सुनाई, गीता का ज्ञान भी दिया। श्रीमद् भागवत गीता का दर्शन हमको समझाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, दिव्य नेत्र दिया, धर्म की आंख दी। वही धर्म की आंख, वो दिव्य नेत्र, भगवत दर्शन इस कथा पंडाल के माध्यम द्वारा भी प्राप्त होगा और इसी से समाज में परिवर्तन होगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से भारत के 40 जेलों में, हमारे आश्रम में, जो हीनियस क्राइम करने वालों को भी महाराज जी ने परिवर्तन किया है। हम विद्यालय भी चलाते हैं जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, जैसे भारत के बड़े बड़े ट्राइबल एरियाज हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी हम लोग के पूरे देश में विद्यालय हैं। एजुकेशन के लिए हम लोग, होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। जो हम स्वयं भी एक विद्यालय चलाते हैं जो कि ग्राम जमुनी कला में मंथन प्रकल्प है, उसके माध्यम से वहाँ 300 से अधिक बच्चे हैं। यहाँ पर मानवेला है गोरखपुर में, वहाँ पर भी हम लोग विजिट करते हैं, हर महीने वहाँ संस्कार के कार्यक्रम करते हैं। तो ये सारे हमारे प्रकल्प भी हैं और मैं संपूर्ण जनमानस को ये सूचित और संदेश देना चाहता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप इस कथा में आएं और इस कथा का लाभ उठाएं, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, प्रैक्टिकल ज्ञान को प्राप्त करें, ताकि आपके जीवन में सुख एवं शांति की प्राप्ति हो। श्री आशुतोष महाराज जी केवल ईश्वर की बात नहीं करते, दिव्य नेत्र के द्वारा ईश्वर का दर्शन कराते हैं। यही संदेश लेकर के इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है। धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में
आज हम सब यहाँ चंपा देवी पार्क में आप सबके माध्यम से आम जनमानस को यह सूचना देना चाहते हैं और आग्रह करते हैं कि दिव्य ज्योति जागृत संस्था जो विश्व प्रसिद्ध संस्था है और आशुतोष जी महाराज उनके अनुयायी तमाम शिष्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं और एक से एक बढ़ करके संत लोग हैं जो समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। भगवत गीता, रामायण, अन्य मतलब बहुत से धार्मिक प्रवचनों द्वारा आम जनमानस में उनके कल्याण हेतु बहुत से कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ जनमानस में एक अच्छा कार्य भी मतलब जनहित में भी कर रहे हैं। तो ऐसी दिव्य ज्योति जागृति संस्था द्वारा दिनांक 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर भगवत गीता का कथा होने जा रहा है और ये पंजाब से हमारी कालिंदी भारती जी जो एक दिव्य ज्योति जागृत संस्था की साध्वी हैं और बहुत बड़ी साध्वी हैं जो जिनका प्रवचन लोग सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे कालिंदी भारती जी का आगमन हम सबका सौभाग्य है गोरखपुर के लोगों का। तो उनका पदार्पण यहाँ गोरखपुर में प्रथम बार हो रहा है और 16 तारीख से 22 तारीख तक एक बहुत अच्छी कथा भगवत कथा होने जा रही है। तो मैं आम जनमानस से सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ इस अवसर को छोड़े नहीं, आवें और इस भव्य आयोजन में अपनी सहभागिता निश्चित करें, कथा सुने और उसके साथ साथ कथा के साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हमारी साध्वी भारती जी जो है कालिंदी जी बताएंगी जो आम जनमानस के जिनमें दिनचर्या में उसका लाभ मिलेगा। तो हम यही सब लोगों से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस कथा में आवें और उसी दिन 16 तारीख को सुबह प्रातः नगर निगम से 9 बजे एक भव्य कलश यात्रा जिसमें हजारों महिलाएं रहेंगी वह प्रारंभ होगी वहां से और यहाँ चंपा देवी पार्क आके समाप्त होगी। तो उसमें भी मैं यही आग्रह करूंगा कि सब लोग वहाँ पर आवें और कथा में तो अवश्य 1 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी 16 दिसंबर से 22 दिसंबर तक उसमें सम्मिलित हों और जीवन लाभ लें। और निश्चित रूप से कथा का आनंद वही है कि अपने जीवन को आदमी को सुनता है तो उससे अपने परिवार में अपना और समाज का उससे कल्याण होता है। तो इसको अवश्य सुने। मेरी सबसे आग्रह विनती है प्रार्थना है इस कार्य को अवश्य प्राथमिकता दे करके यहाँ पर आऊँ। धन्यवाद।